आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम उसे डिक्लेयर करते हैं, क्यों हम उसको यूज़ करते हैं और कैसे उसकी कॉल होती है। तो उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने अपनी जो प्लेलिस्ट हमारी जो चल रही है सी प्रोग्रामिंग की, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल हिंदी वाली, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं आपके इंस्टॉलेशन, बेसिक, वेरिएबल और आपके हिस्ट्री फाइल्स, नेसेसरी फाइल, स्विच केस, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, एरे, 2D एरे, स्ट्रिंग और मेमोरी एड्रेस और पॉइंटर। ये टॉपिक्स हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स को चलते हैं। आज का टॉपिक है फंक्शन और करते हैं स्टार्ट। फंक्शन, आपके पास एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर कुछ लाइंस रिपीट हो रही हैं, बार 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 वो आ रही हैं। जैसे कोई प्रिंट स्टेटमेंट्स है या कुछ ऐसी चीज़ हैं जैसे ग्रुप ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट्स है, तो वो चीज़ बार बार प्रिंट हो रही है या बार बार आपकी कोड में आ रही है। तो उसी चीज़ को आप फंक्शन के थ्रू कर सकते हो। लेकिन क्या फ़ायदा होगा कि हम फंक्शन के थ्रू करेंगे। सपोज करो कि वे 5 लाइन्स थी, 5 की 5 लाइन्स आपने फंक्शंस के अंदर रख दी हैं और जहाँ जहाँ पर वे 5 लाइन्स प्रिंट होनी थी वहाँ वहाँ पर आपने फंक्शंस की जो हैं कॉल करा दी। तो क्या होगा, आपकी जो कोड की जो लेंथ होगी एक तो वो कम हो जाएगी, टाइम एक्सिक्यूशन बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी। अब समझ में आ गया होगा कि हम फंक्शंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब लिखते कैसे हैं, जैसे कि आप अब तक आप इंट मेन करके एक यूज़ करते आ रहे हो फंक्शन, तो वो मेन फंक्शन है। तो इसी तरीके के हम और भी फंक्शंस बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है void my फंक्शन, ठीक है। इसमें जो void होता है, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम इंट मेन लिखते थे, अब यहाँ पे void लिखा है। void का मतलब है ये रिटर्न वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। और ये होता है फंक्शन का नाम, नेम। और इसके ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं कि वो इनपुट क्या लेगा। समझ में आ गया। तो लेट्स को थोड़ा सा और कोड को समझते हैं। सिंटेक्स है आपका फंक्शंस का। अब यहाँ पे देखो एक फंक्शन क्रिएट हो गया है। क्या है ये? हमारा मेन फंक्शन है। देखो इंट है, इंट मेन, और माई फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो, जीरो इंटीजर होता है तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा था। वॉइड का मतलब होता है आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे वॉइड माई फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट रख दिया ये। अब हमने जैसे ही ये लिखा है और हमने इसको क्लोज कर दिया, तो यही इसका फंक्शन का आपका डिक्लेरेशन होती है। अगर आप किसी मेन फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन लिख रहे हो तो यहीं पे ही लाइन में डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। तीन चीज़ होती हैं आपकी मेन फंक्शन के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर, एक डिक्लेरेशन, एक डेफिनेशन और एक कॉल। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन यहाँ पे हमने एक ही लाइन में कर दी है सब कुछ। अगर अलग अलग करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? वॉइड माई फंक्शन, और आप यहाँ पे बाद में सेमी कोलन लगा दोगे, ठीक है। और लास्ट में आके इंट मेन आप यहाँ पे लिख दोगे। इंट मेन के बाद आप इसी फंक्शन को दोबारा से रिटर्न करके इस तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हो। तो हम अभी करके दिखाऊंगा कैसे होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिक्लेरेशन डेफिनेशन हमने यहाँ पे दोनों लिख दिए। अब हमें इसको कॉल करना है, क्योंकि बिना कॉल के फंक्शन आपका किसी काम का नहीं होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है इंट मेन और हमने यहाँ पे लिखा है माई फंक्शन, तो ये होगा फंक्शन का नाम और ब्रैकेट्स। अगर इसके अंदर ब्रैकेट्स में वो कुछ इनपुट लेगा तो आप यहाँ पे इनपुट पास कर दोगे। वो भी बताते हैं कैसे होगा। तो जैसे ही आप इसको कॉल करोगे, यहाँ से इस लाइन को एग्जीक्यूट करोगे, तो मेन फंक्शन से ये इस वाले फंक्शन के पास जाएगा और इसको रन कर देगा। रन करेगा तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो आपका ये तो आ जाएगा आउटपुट और बाद में ही एंड हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई वो नहीं है। तो लेट्स गो नेक्स्ट स्टेप समझते हैं इसका। और नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? नेक्स्ट स्टेप आपका देखिए ये है, जैसे कि हमारी जो ये लाइन है ये मुझे बार बार प्रिंट करनी है, कई बार प्रिंट करनी है। तो मैं इसको बस फंक्शंस को कॉल करता रहूँगा जहाँ जहाँ पे जितनी भी बार मुझे ये प्रिंट करना है, ठीक है। क्रिएट एक बार किया है, कॉल हमने यहाँ पे 3 टाइम्स किया है, तो वो प्रिंट भी 3 टाइम्स होगा, ठीक है। अभी तक तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। अब मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे आपको कुछ यूज़र से इनपुट लेना है। तो देखो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं लिख रहे थे, यहाँ पे भी हम कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब अपने फंक्शंस हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका एक कैरेक्टर लेगा, स्ट्रिंग लेगा,
क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट आ गए हैं, तो ये आपका एक इनपुट में एक स्ट्रिंग लेगा। इस तरीके से आप देखो यहाँ पे सिंटैक्स अच्छे से वो डिफाइन कर दिया है मैंने कि यहाँ पे आप रिटर्न टाइप लिखते हो, यहाँ पे फंक्शन का नाम और उसके बाद पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3। तो पैरामीटर 1 जो है वो हमारा कैरेक्टर नेम है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग लेके आएंगे और बाद में वो उसको प्रोसेस करके जो उसको प्रिंट करना होगा वो प्रिंट कर देगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे फंक्शन की मेन फंक्शन बनाया, उसके बाद उसको कॉल करना स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले मैंने हर्ष को कॉल किया। हर्ष उसके अंदर एक स्ट्रिंग के पास किया, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो हर्ष। तो इसने हेलो जो है वो अपने आप से ऐड कर दिया है और हर्ष को उसने जो हमने यहाँ से भेजा है उसको नेम के अंदर असाइन किया और उस नेम को बाद में प्रिंट कर दिया। ऐसे ही फिर उसने दीपक किया, फिर ऐसे ही उसने अनुज किया है, तो सारे आपके प्रिंट हो गए। बाद में रिटर्न 0, क्योंकि इसके अंदर वॉइड है तो रिटर्न कुछ होगा नहीं, तो ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा हम फंक्शन में वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसके अंदर हम 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं, जैसे कि इंट नेम और इंट एज। तो वेरिएबल यहाँ पे मैंने बताया ना पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, वही पैरामीटर 1 ये है, पैरामीटर 2 ये है। आप सबसे पहले उसका टाइप लिखोगे कि उस पैरामीटर का टाइप क्या होने वाला है, फिर उसका नाम, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैंने उसका टाइप फिर उसका नाम, जैसे कि कैरेक्टर नेम इंट एज, तो एज के अंदर एक इंटीजर आएगा, कैरेक्टर के अंदर एक स्ट्रिंग आएगी, वो सर नेम के अंदर एक स्ट्रिंग आएगी। तो यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, फिर से अपना जो हमें रन करना था, उसके बाद हमने मेन फंक्शन अपना फंक्शन क्लोज कर दिया। मेन फंक्शन के अंदर आए, मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम दीपक और 3 2 वैल्यूज भेज रहे हैं कोमा से सेपरेट करके, ठीक है। तो दीपक जो होगा वो आपका नेम के अंदर जाएगा, 3 जो होगा वो आपका एज के अंदर जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा हेलो दीपक यू आर 3 ईयर ओल्ड। इस तरीके से तो हमारी जो लाइन थी ये आउटपुट में आपको दे देगी। तो हमने तो सिर्फ कॉल किया है और उसके अंदर 2 वैल्यूज भेजी हैं, जबकि पूरा सेंटेंस वो आपको लिख के दे रहा है। जैसे कि कोई पैराग्राफ था, मेल टाइप में आपने लिख रखा है, तो आपने उसके अंदर 2 या 3 वैल्यूज आपने एंटर करी हैं और वो आपको पूरा मेल आपको लिख के दे देगा, लेकिन लिखने का काम कौन कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। बस यही चीज़ है। आप अपना मेन जो प्रोग्राम है वो आप फंक्शन के अंदर लिख सकते हो, बाकी मेन फंक्शन के अंदर आप अपना बस कॉल करते रहो और उसके अंदर वैल्यूज़ को भेजते रहो। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी कि हम एक पैरामीटर कैसे पास करते हैं, 2 पैरामीटर हम कैसे पास करते हैं, ऐसे ही 3 और 4 भी आप जितने चाहे उतने पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। बस कोमा लगाते रहिए, उसका डेटा टाइप और उसका वेरिएबल नेम पास करते रहिए। नेक्स्ट है रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप में मतलब रिटर्न वैल्यू की, जैसे कि अब यहाँ पे भी मैंने इंट कर दिया है, अब तक यहाँ पे वॉइड चल रहा था। वॉइड का मतलब हम रिटर्न का यूज़ ही नहीं कर रहे थे यहाँ पे, है ना। तो अब हमने यहाँ पे इंट लिखा है, इंट क्या कर रहा है, माई फंक्शन ही है, 2 वेरिएबल लेगा एक्स और वाई, दोनों का टाइप इंटीजर होने वाला है और बाद में रिटर्न कर देगा एक्स प्लस वाई, मतलब वो दोनों को सम करके वापस से भेज देगा, लेकिन कहाँ पे भेजेगा, जहाँ से कॉल होगा। जैसे कि मेन फंक्शन में आते हैं, मेन फंक्शन में हमने यहाँ पे लिखा इंट रिजल्ट, क्योंकि वहाँ माई फंक्शन जो है वो हमारा एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, उसका टाइप इंटीजर है, तो हमने यहाँ पे भी इंटीजर रखा है, ये टाइप यही होना चाहिए यहाँ पे सेम, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोनों का टाइप जब सेम है, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के अंदर हमने फंक्शन लिखा है माई फंक्शन 5,3 हमने यहाँ पे लिख दिया है, 5x की वैल्यू हुई और 3 आपकी y की वैल्यू हुई, 5 पर 3 8, तो 8 जो है इस माई फंक्शन की जगह पर 8 आ गया है। तो जैसे कि हम लिख देते हैं ना इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 8, तो अब ये इस तरीके से हो गया। तो अब जैसे कि आप प्रिंट करोगे रिजल्ट को तो आपका आउटपुट में आ जाएगा 8। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया, ये नहीं आएगा, इतना आएगा आउटपुट 8। तो आई होप आपको रिटर्न आप कैसे करते हो, क्या रिटर्न कर रहे हो। जैसे कि 2 इंटीजर आए हैं तो हम इंटीजर ही रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया है। अगर हम उसका रिटर्न टाइप कुछ और है, जैसे कि हम 2 कैरेक्टर ले रहे थे, 2 स्ट्रिंग हम ले रहे थे, एक स्ट्रिंग हमको यहाँ पे वापस करनी थी, तो हम यहाँ पे कैर क्या स्ट्रिंग अपना पास कर देंगे। अब समझते हैं डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉल में तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। अब तक देखा होगा आपने कि हम डिक्लेरेशन यहीं पे कर रहे थे, अपना जो फंक्शन था, हमारा जो नया फंक्शन है उसको हम मेन फंक्शन के ऊपर ही हम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं ये जो फंक्शन मेरा लिखा हुआ है माई फंक्शन, मैं इसको बाद रिटर्न इंट मेन वाले फंक्शन के बाद में मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, बाद में मैं इसको लिखना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको डिक्लेरेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो डिक्लेरेशन कैसा है, जैसे कि मुझे एक फंक्शन बनाना था, उसका रिटर्न टाइप वॉइड और मैं उसके फंक्शन आप यहाँ पर डिक्लेयर कर दोगे, जो उसके अंदर होगा, बाद में लग जाएगा सेमीकोलन, तो ये तो हो गया डिक्लेरेशन। उसके बाद अपने आप मेन फंक्शन लिख दोगे और उसके अंदर आप उसको कॉल भी कर दोगे,
लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं है कि वो फंक्शन क्या करेगा, क्या प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो बाद में आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे कि हाँ यह फंक्शन जब भी कॉल होगा तो ये एक लाइन को प्रिंट करेगा। तो इसी तरीके से आप बाकी के जो हमने फंक्शन सभी पढ़े हैं, रिटर्न टाइप और मल्टीपल पैरामीटर्स वाले, वो सभी भी आप इसी तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। बस यहाँ पे आप वैल्यूज पैरामीटर में दे दोगे एक्स कोमा वाई, इंट एक्स और वाई, और यहाँ पे भी आप लिख दोगे कोई चीज़ इंट। वैसे रिटर्न टाइप में आप यहाँ पे भी टाइप दे दोगे इंटीजर, और यहाँ पे भी वही टाइप दोगे इंटीजर। कॉल आपको पता ही है कि आप माई फंक्शन, फंक्शन का नाम और बाद में पैरेंथेसिस, और अगर कुछ वो इनपुट ले रहा है तो उसकी वो वैल्यूज और सेमी कोलन, यही चीज़ होती है कॉल के अंदर। तो आई होप आपको डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉल में डिफरेंस पता चल गया होगा कि हम कौन सी चीज़ कब यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन मेन फंक्शन के बाद यूज़ करना है, क्रिएट करना है, डेफिनेशन उसकी मेन फंक्शन के बाद लिखनी है, तो आप मेन फंक्शन के ऊपर आप उसको डिक्लेयर कर दोगे, ताकि मेन फंक्शन को पता चल जाए कि इस नाम का फंक्शन हमारी फाइल में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम डिक्लेरेशन का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको फंक्शंस क्रिएट करना, डिक्लेयर करना, और आपको एक तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन, कॉल, आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो आपके रिकर्जन और इसके कुछ एग्जांपल्स के ऊपर होने वाली है। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी वीडियो हमारी मिस ना करें। तो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।